मैं नहीं, शायद आप अखबार पढ़ते हो या पढ़ते ही नहीं अखबार, नहीं, तो चले अखबार ठीक है। में अच्छा, आप अखबार नहीं पढ़ते, ठीक है। ये मैं इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, आप बेहतर जानते हैं। तज्जिया क्या भाई? नहीं, तज्जिया मेरा नहीं है। मैं तो अपनी पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर के बयान पर तज्जिया तो नहीं कर सकता ना। उन्होंने कर दिया, बस वही है, जमात का वही मौकफ है। अच्छा, आपका भी वही मौकफ? नहीं, मेरा वो हो या ना हो, जमात तो का आपसे मैं पूछ रही हूँ, भाई आप मुझसे पूछती हैं तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो उन्होंने बयान कर दिया, आप जब जाके सेमिनार में तकरीरें करते हैं, वहां खड़े हो, आपके ये तो नहीं कहते मैं प्राइम मिनिस्टर का मौकफ बता रहा हूँ, आप अपना मौकफ बता रहे हैं, तो यहाँ क्यों शर्मा रहे हैं? नहीं, शर्माने की तो बात फिर नहीं है। आप वहां भी तो करते हैं ना। मैं इस जमात का हिस्सा हूँ। अगर मैंने कोई बात करनी हो बजट पर तो मैं असेंबली में करूंगा। नहीं, आप सेमिनार में करते हैं। मैं सेमिनार में बिल्कुल नहीं। सेमिनार में आप बात कभी नहीं की। आप किसी पार्टी में हैं या नहीं? चले आज बात कर लेते हैं। मैं पीएमएलएन में हूँ, मैं पीएमएलएन का एमएनए हूँ, मैं हुकूमत में नहीं हूँ। मैं हर शख्स की स्टेटमेंट का जवाब नहीं दे सकता। है ना, पीएमएलएन में है, प्राइम मिनिस्टर आपको बुलाते हैं, आपके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे आपसे बात करते हैं, पॉलिसी इश्यूज पे बात करते हैं या नहीं करते? करते हैं। नहीं, वो भी खत्म हो गई है। वो भी खत्म हो गई? खत्म हो गई। मरियम नवाज साहिबा से आपकी मुलाकात रहती है? नहीं, मेरी कोई नहीं हुई। उनसे भी नहीं रहती? मैं 4-5 महीने पहले हुई थी। तो थैंक यू सो मच शाहिद खाकान नवासी साहब। अब ये बात अगर आप मुझसे पहले पूछ लेती, मैं जवाब देता, तो आपका भी वक्त आया कि आप मेरा बात नहीं, मेरा वक्त नहीं। मेरा ख्याल है नाज़रीन को पता होना चाहिए कि आपकी कितनी कुर्बत है या कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द पार्टी एंड फ्रॉम द कैबिनेट। अब आप ये फरमाइए कि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो रह चुके हैं, अब इन इश्यूज पे आपका कमेंट, यू रिपोर्टेड राइट नाउ कि दिस इज व्हाट दे सेड, आपकी अपना एनालिसिस इस पे क्या? देखिए, पहली बात मैं फिर वजाहत कर दूं, मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुका नहीं हूं। मैं हूं, जब तक जिंदा हूं मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही रहूंगा। चलें जी, आज आप तनकीद आप देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ देखें, यही तो बात है। IMF कहता है हम तस्लीम करता है, आप नाराज जाते हैं। मैं भी आपकी तस्लीम करता हूं, नाराज जाते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। चलें जी, आगे फरमाइए। IMF से भी जोड़ दिया इसको। अच्छा, फिर बताइए। ये देखिए, ये हकायक वो जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। इसीलिए डॉक्टर साहब कहते हैं, इसीलिए डॉक्टर साहब कहते हैं, वो तो उन्होंने 3-4 मरतबा कहा है आपके फोरम, कहते हैं कि पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। पता नहीं क्यों। मैं देखें, वो उनकी राय है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा फाइनेंस मिनिस्टर एक बात करता है, मैं उसकी नफी कैसे करूंगा? उनके पास नॉलेज ज्यादा है मुझसे, मुझे स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है कि क्या नेगोशिएशन हो रही हैं। आप सवाल करती हैं, मैं जनरल जवाब दे देता हूँ कि हाँ जी ऐसे होना चाहिए। लेकिन शायद खाकान नवासी साहब, अच्छा, आप क्या मुझे सुनना चाहती हैं? मुझे कोई शौक नहीं, मुझे कोई शौक नहीं, और ना आपकी बातों से हमारी हेडलाइन बनेगी। हम तो चाहते हैं लोगों को समझ आए आपकी सोच क्या है। आखिर आप समझते हैं आपके पास क्या है? एक सेकंड, शायद साहब, नाउ लेट्स बी क्लियर। आप लोग समझते हैं, आप मिफ्ता साहब वगैरह के आपके पास कुछ और बेहतर बताने को है, इसलिए आपने अपना प्लेटफॉर्म बनाए, इसलिए आप जगह जगह लेक्चर दे रहे हैं। उसी स्पिरिट में हम आपसे कह रहे हैं भाई, लोगों को बताएं कि ये दिस इज नॉट अ जोक एनी लॉन्गर। मैंने आपको बता दिया ना, मैंने सारी स्पेसिफिक्स बता दी हैं। मैंने ये कहा है कि ये डायलॉग पब्लिक में नहीं होता, ये नेगोशिएशन टेबल पे होता है, इसको वहीं रहने दें। अच्छा, पब्लिक में जितना लेके जाएंगे और इंतशारात नहीं, वो भी खत्म हो गई है। वो भी खत्म हो गई? खत्म हो गई। मरियम नवाज साहिबा से आपकी मुलाकात रहती है? नहीं, मेरी कोई नहीं हुई। उनसे भी नहीं रहती? मैं 4-5 महीने पहले हुई थी। तो आप फिर अपने आप से मिलते रहे? नहीं, मैं एमएनए हूँ, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं वो करता हूँ, जो रज़ा साहब कहते हैं मैं वो भी कर देता हूँ। लेकिन मैं हर एक के बयान का जिम्मेदार नहीं हूँ, ना मैं उसकी वजाहत कर सकता हूँ, ना मुझे पता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। आपने नहीं, आप ये तो बताइए ना, पीएमएलएन की जो पॉलिसी कोई है उससे कुछ आपका ताल्लुक? जी, मैं उसका, आप पूछे कि IMF के बारे में आपकी क्या पॉलिसी है? मैं ये कहूंगी कि IMF के बारे में आपके की पॉलिसी मेकर इसहाक डार साहब, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो जब फरमा रहे हैं कि IMF चाहता है पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, तो क्या वो पीएमएलएन की पॉलिसी की अक्कासी कर रहे हैं? ये देखिए, ये हकायक वो जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या IMF ये कोशिश कर रहा है कि हम डिफॉल्ट कोई छुपी तो बातें नहीं। अगर उन्होंने कहा है तो उसके पीछे कोई उनके पास इंफॉर्मेशन होगी। मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ना मैं उनके बयान की तरदीद कर सकता हूँ ना तायीद कर सकता हूँ। अच्छा, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आप देख तो रहे हैं ना कि क्या हो रहा है? देख तो मैं ये रहा हूँ कि आपको IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहिए, उसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, वरना आपकी मुश्किलात में इजाफा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करें पूरी करने की। डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं उनकी तमाम रिक्वायरमेंट मीट कर रहा हूँ। अब परसों IMF ने रात में एक बयान, जो हमारी रात थी उनका दिन था, एक स्टेटमेंट प्रेस में दिया है। जहां तक मुझे याद है ऐसी स्टेटमेंट कभी माजी में आई नहीं है। उन्होंने 3-4 बातें की हैं। उन्होंने एक ये कहा कि आपने
बजट, अब वो बजट को उन्होंने एक बेसिस बनाया है ऑफ देयर, ये बेसिस स्पेसिफिकली आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, लेकिन चूंकि अब तक रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ, और उसका मतलब ये है रिव्यू जब मुकम्मल नहीं होता तो वो आप पर एतमाद का इजहार नहीं कर रहे, तो उन्होंने उसमें 3-4 बातें कर दी हैं। उन्होंने ये कहा कि आपने जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं वो आपके नाकाफ़ी हैं। उन्होंने ये कहा कि आपने जो टैक्स एमनेस्टी दी है ये वो जो पैसा बाहर चलाने के लिए, जी जो फॉरेन जी $1 लाख जी, तो वो जो है वो प्रोग्राम की स्पिरिट के खिलाफ है। उन्होंने ये कहा कि आपने एनर्जी सेक्टर से जो रिफॉर्म्स करने थे वो नहीं किए, और एक आध बात कोई और की है। ये बड़ी स्पेसिफिक बातें उन्होंने उसमें लिख दी हैं, और उन्होंने आपके बजट प्रोसेस की कहा है कि बजट प्रोसेस मुकम्मल होने से पहले इनकी तस्हीह ज़रूरी है, यानी आपको ये तब्दीलियाँ बजट में करनी पड़ेंगी। ठीक, तो थैंक यू सो मच शाहिद खाकान नवासी साहब। अब ये बात अगर आप मुझसे पहले पूछ लेती मैं जवाब देता, तो आपको अपना भी वक्त जाया किया, मेरा बात नहीं, मेरा वक्त नहीं। मेरा ख्याल है नाज़रीन को पता होना चाहिए कि आपकी कितनी कुर्बत है या कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द पार्टी एंड फ्रॉम द कैबिनेट। अब आप ये फरमाइए कि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो रह चुके हैं, अब इन इश्यूज पे आपका कमेंट, यू रिपोर्टेड राइट नाउ कि दिस इज व्हाट दे सेड, आपकी अपना एनालिसिस इस पे क्या? देखिए, पहली बात मैं फिर वजाहत कर दूं, मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुका नहीं हूं, मैं हूं, जब तक जिंदा हूं मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही रहूंगा। चलें जी, आज आप तनकीद नहीं, आप देख रहे हैं, अच्छा ठीक है, देखिए यही तो बात है, IMF कहता है हम तस्लीम करता है, आप नाराज करते हैं, मैं भी आपकी तस्लीम करता हूं, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। चलें जी, आगे फरमाइए। IMF से जोड़ दिया इसको, ये अच्छा फिर बताइए जी। तो ये जो उन्होंने तीन बातें उन्होंने कही हैं जो आपने जिनका जिक्र किया है, तो आप अगर इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर होते या प्राइम मिनिस्टर तो व्हाट वुड यू हैव सेड? जी, तो मैं उनको एंगेज करता। उन्होंने कहा कि हम आपसे एंगेज रहना चाहते हैं, और उसका मतलब यह है कि अब वो बजट के प्रोसेस को भी आपके रिव्यू का हिस्सा उन्होंने बना दिया है। अगर वो बजट से मुतमईन नहीं होंगे आपको रिव्यू नहीं मिलेगा, तो इनकी तस्हीह कर दें या उनको मुतमईन कर दें कि हम ये क्यों ज़रूरी है जो आपने किया। ये नेगोशिएशन होती हैं, लेकिन मैंने कम से कम, मुझे याद नहीं आता कि कभी ऐसी स्पेसिफिक रिमार्क्स, मैं कंडीशनलिटीज नहीं कहूँगा, रिमार्क्स IMF ने पब्लिकली रिव्यू प्रोसेस में किए हों। तो ये एक तशवीश का बायस है कि क्यों बात यहाँ तक पहुँची। ये बातें नॉर्मली वो आपकी नेगोशिएशंस के टेबल पे कर देते हैं, ये पब्लिकली नहीं करते होते। देखिए, उन्होंने तो ये भी कह दिया था विच वॉज वेरी वेरी अनयूजुअल कि जब तक आपके रिटन आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगी सऊदी अरेबिया से, चाइना से, इधर से, जब तक कि हम आप जो वो अमाउंट हमें बता रहे हैं आपको एक्सटर्नल सपोर्ट मिलेगी, वी वोंट बिलीव इट। ये बहुत सी नई चीजें की हैं। जी नहीं, ये आपके कंडीशनलिटी का हिस्सा था। सिर्फ हमारा आर्ग्यूमेंट ये है, जहाँ तक मुझे समझ है, कि हमने इंपोर्ट कंप्रेशन से वो नीड खत्म कर दी है इस फंडिंग की, हमें उसकी वो नीड नहीं रही, तो जो हमने दिया है आपको 3-4 बिलियन का, इट शुड सफाइस, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। दे कीप सेइंग कि इंपोर्ट कंप्रेशन जो है वो सही नहीं है, आप उसको जो कर रहे हैं वो भी आप गलत कर रहे हैं, और इन एनी केस वो इंपोर्ट कंप्रेशन कम होगा इनएविटेबली, जिसमें कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी। उनकी काउंटर आर्ग्यूमेंट थ्रू आउट। जी, नॉर्मली ये जो एक हद तक आपकी फर्म कमिटमेंट्स होती हैं, उसके बाद आप उनको कंफर्ट देते हैं कि मैं ये भी कर, मुझे मजीद ज़रूरत है तो मैं ये भी कर लूँगा, एक बैकअप मेरे पास है। उसकी कोई सर्टिफिकेशन या उसकी कोई वो मांगा नहीं जाता नॉर्मली, कम से कम इस सर्विस लेवल एग्रीमेंट से पहले। जी अच्छा, देखिए अब ये जो इन्होंने तीनों डिमांड्स दी हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं, बड़ी स्पेसिफिक हैं, तो आप कह रहे हैं एंगेज करें, और हमने देखा थ्रू आउट जो IMF ने कहा है वो एंगेजमेंट नहीं, ऑन एवरी इशू इन द लास्ट 6 months वो डिमांड करते हैं और फिर कहते हैं ये करें, और करना पड़ता है। मसलन बजट के फिगर्स ही देख लें, जो डार साहब ने 2-3 इंटरव्यूज में कहा है कि मैं तो नहीं देना चाह रहा था, मुझे PM साहब ने कहा कि उनकी बात हुई है जो IMF की जो हेड हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप हमारे से शेयर कर देंगे तो हम इस वाली बोर्ड मीटिंग में आपको ये अप्रूवल दे देंगे। पाकिस्तान को तो लाई नहीं इस बोर्ड मीटिंग के एजेंडे पे, जिसके नतीजे में डार साहब ने ये कहा है कि मुझे इन बातों का इल्म नहीं है, ये फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान है,
मैं नहीं, इससे शायद प्रीवी- आप अखबार पढ़ते हो या पढ़ते ही नहीं अखबार, तो नहीं, चलो अखबार ठीक है। में कम अच्छा, आप नहीं। अखबार नहीं पढ़ते, ठीक है। तो वैसे आपको इल्हाम शिल्हाम आते हैं चीजों के, अखबार भी नहीं पढ़ते, टीवी नहीं, मैं आपको प्रोग्राम देखता हूँ, पूरे तो पाकिस्तान के प्रोग्राम एरिया में जाता है प्रोग्राम में तो कि सब मुल्क में कुछ क्या हो रहा है। हाँ, प्रोग्राम जी। में तो ये सब कुछ जी, होता बिल्कुल है। काफी मेरा है। ख्याल है आप अपने सेमिनार ही देखते हैं सबसे ज्यादा। तो ये बताइए, नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, वुड यू रिकमेंड समथिंग लाइक दिस? बिकॉज आई डोंट थिंक कि IMF कह रहा है कि आप $1,00,000 जो एमनेस्टी दी है, वो ये तो नहीं कह रहे हैं लेट्स सिट एंड डिस्कस, वो कह रहे हैं ये गलत है, ये गलत है। हाँ, ये तो गलत है। मैं what आपको लफ्ज पढ़ के सुना दूं? नहीं, आपने बता दिया, लेकिन मैं जी। कह रही हूँ आप क्या रिकमेंड करें प्राइम मिनिस्टर को? कि उनको एंगेज करें और उनको बताएं कि क्यों ये गलत है। ये नेगोशिएशन होती है ना, कि आप उनसे पूछें भाई आप मुझे बात कह रहे हैं, मैं इसके ये फैक्ट्स आएंगे जो पॉजिटिव होंगे, जो मैं हेल्प करेंगे प्रोग्राम में। इससे पहले भी एमनेस्टीज होती रही हैं, कभी ऐसी बात नहीं हुई, आज कैसे हो गई है? तो ये उनसे आपको एंगेज करना। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ एंगेज रहना चाहते हैं, जो पॉजिटिव नोट पे ये बात है कि एंगेजमेंट इज देयर, लेकिन आपको उनसे बात करनी होगी कि कैसे इसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो बात यह है कि डार साहब ने तो फरमा दिया ना कि ये जियो पॉलिटिक्स है, और उन्होंने ये कह दिया है कि ये चाहते हैं कि हम डिफॉल्ट करें। आपकी क्या सोच है कि ये चाहते हैं हम डिफॉल्ट करें IMF? आई एम आस्किंग यू नाउ योर ओपिनियन। देखिए, मेरा ओपिनियन, मैं डार साहब ने बयान दिया है, मैं उसको शायद क्या साहब opinion यू दे आर भाई, एक इदारा आपकी मदद करने आया है, इदारा आप उसके पास गए, वो आपके पास नहीं आता, IMF के पास आप जाते हैं। ठीक, तो जब आप अगर डिफॉल्ट कर जाएंगे, ये IMF का भी फेलियर होता है। ये सिर्फ हमारा फेलियर नहीं होगा, हम डिफॉल्ट कर जाएं, उनका भी फेलियर होता है। उनसे लोगों ने कंफर्ट ली होती है, ये उनकी ओवरसाइट का फेलियर होगा अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है। इसलिए वो कहते हैं कि ये चीजें जो हमने आपके इसमें देखी हैं, इसको दुरुस्त कर दें। उनने 3-4 हैं बड़ी स्पेसिफिक बातें की हैं बजट के बारे में, ठीक, उनको दुरुस्त कर दें, उनसे बात कर लें, उनको एंगेज रखें। तो आपका मेरे ख्याल है ये जो डिबेट है ना, ये पब्लिकली नहीं होनी चाहिए। वो भी पब्लिक ले गए, हम भी पब्लिक ले गए। ये डिबेट टीवी पर नहीं होनी चाहिए, ये बयानों में नहीं होनी चाहिए, टेबल पर बैठकर बात करें।